हेलो स्टूडेंट, हम चैप्टर नंबर 17 बाज और सांप पढ़ रहे हैं। इससे पहले हमने देखा कि बाज और सांप की मुलाकात होती है और वो किस प्रकार की मुलाकात रहती है। जो सांप अपनी गुफा में बहुत आराम से रहता है और समुद्र की सारी हरकतों को देखता रहता है, ठीक उसी समय उसके गुफा के सामने एक बाज आके गिरता है। अब आगे पढ़ते हैं क्या है। बाज के मुंह में एक बड़ी जोर से करुणा चीख फूट पड़ी। आह, काश मैं सिर्फ एक बार आकाश में उड़ पाता। बाज की ऐसी करुणा चीख सुनकर सांप कुछ सिटपिटा सा गया और कुछ क्षण के लिए उसके मन में उस आकाश के प्रति इच्छा पैदा हो गई जिसके वियोग से बाज इतना व्याकुल होकर छटपटा रहा था। उसने बाज से कहा, यदि तुम्हें स्वतंत्रता इतनी प्यारी है तो चट्टानों के किनारे के ऊपर क्यों नहीं उड़ जाने की कोशिश करते। हो सकता है कि तुम्हारे पैरों में अभी इतनी ताकत बाकी हो कि तुम आकाश में उड़ सको। कोशिश करने में क्या हर्ज है। बाज ने एक नई आशा जग उठी। वह दूने उत्साह से अपने घायल शरीर को घसीटता हुआ चट्टान के किनारे तक खींच लाया। खुले आकाश को देखकर उसके आंखें चमक उठी। उसने एक गहरी लंबी सांस ली और अपने पंख फैलाकर हवा में कूद पड़ा, किंतु उसके टूटे पंखों में इतनी शक्ति नहीं थी कि उसके शरीर का बोझ संभाल सके। पत्थर सा उसका शरीर लुढ़कता हुआ नदी में जा गिरा। एक लहर ने उठाकर उसे पंखों पर जमे खून को धो दिया। उसके थके शरीर को सफ़ेद फेन ने ढक लिया। फिर अपनी गोद में समेटकर उसे अपने साथ सागर की ओर ले चली। लहरें चट्टानों पर सिर धुनने लगी, मानो बाज की मृत्यु पर आंसू बहा रही हो। धीरे धीरे समुद्र की असीम विस्तार से बाज आंखों से ओझल हो गया। चट्टान में की खोखल में बैठा हुआ सांप बड़ी देर तक बाज की मृत्यु और आकाश के लिए अपने प्रेम के विषय में सोचता रहा। आकाश की असीम शून्यता में क्या ऐसा आकर्षण छिपा है जिसके लिए बाज ने अपने प्राण गंवा दिए। वह खुद तो मर गया, लेकिन मेरे दिल का चैन अपने साथ ले गया। न जाने आकाश में क्या खजाना रखा था। एक बार तो मैं भी वहां जाकर उसे रहस्य का पता लगाऊं, चाहे कुछ देर के लिए ही हो। कम से कम उस आकाश का स्वाद तो चख लूं। यह कहकर सांप ने अपने शरीर को सिकोड़ा और आगे रेंग कर अपने को आकाश की शून्यता पर छोड़ दिया। धूप में क्षण भर के लिए सांप का शरीर बिजली की लकीर सा चमक गया, किंतु जिसने जीवन भर रेंगना सीखा वो भला क्या उड़ पाता। नीचे छोटी छोटी चट्टानों पे धप से सांप जा गिरा। ईश्वर की कृपा से बेचारा बच गया, नहीं तो मरने की क्या कसर बाकी थी। सांप हंसते हुए कहने लगा, सो उड़ने का यही आनंद है। भर पाया मैं तो। पक्षी भी कितने मूर्ख है, धरती के सुख का अनजान रहकर आकाश की ऊंचाइयों को नापना चाहते हैं। किंतु अब मैंने जब जान लिया है कि आकाश में कुछ नहीं रखा, केवल ढेर सी रोशनी के सिवा वहाँ कुछ नहीं है। शरीर को संभालने के लिए कोई स्थान नहीं, कोई सहारा नहीं। फिर वो पक्षी किस भूते पे इतनी डींगे हाँकते हैं, किस लिए धरती के प्राणी को इतना छोटा समझते हैं। अब मैं कभी धोखा नहीं खाऊंगा। मैंने आकाश देख लिया और खूब देख लिया। बाज तो बड़ी बड़ी बातें बनाता था, आकाश के गुण गाते थकता नहीं था। उसी की बातों में आकर मैं आकाश में कूदा था। ईश्वर भला करे, मरते मरते बच गया। अब तो मेरी यह बात और भी पक्की हो गई कि अपनी खोखल से बड़ा सुख और कहीं नहीं। धरती पर रेंग लेता हूँ, मेरे लिए यह बहुत कुछ है। मुझे आकाश की स्वच्छंदता से क्या लेना देना। ना वहाँ छत है, ना दीवारें, ना रेंगने के लिए ज़मीन। मेरा तो सिर्फ सिर चकराने लगा, दिल कांप
कांप जाता है अपने प्राणों को खतरे में डालना कहाँ की चतुराई। सांप सोचने लगा कि बाज अभागा था जिसने आकाश की आज़ादी को प्राप्त करने के लिए अपने प्राणों की बाजी लगा दी। किंतु कुछ देर बाद सांप को आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। उसने सुना चट्टानों के नीचे एक मधुर रहस्यमय गीत की आवाज़ उठ रही थी। पहले उसे अपने कानों पे विश्वास नहीं हुआ, किंतु कुछ देर बाद गीत का स्वर अधिक साफ सुनाई देने लगा। वह अपनी गुफा से बाहर आया और चट्टानों के नीचे झांकने लगा। सूरज की सुनहरी किरणों से समुद्र का नीला जल झिलमिला रहा था। चट्टानों को भिगोती हुई समुद्र की लहरें में गीत का स्वर फूट रहे थे। लहरों का यह गीत दूर दूर तक गूंज रहा था। सांप ने सुना, लहरें मधुर स्वर में गा रही हैं, हमारा यह गीत उन साहसी लोगों के लिए है जो अपने प्राणों को हथेली पर रखे हुए घूमते हैं। चतुर वही है जो प्राणों की बाजी लगाकर जिंदगी के हर खतरों को बहादुरी से सामना करे। ओ निडरबाज, शत्रुओं से लड़ते हुए तुमने अपनी कीमती रक्त बहाया है, पर यह समय दूर नहीं जब तुम्हारे खून की एक एक बूंद जिंदगी के अंधेरे में प्रकाश फैलाएगी और साहसी बहादुर दिलों में स्वतंत्रता और प्रकाश के लिए प्रेम पैदा करेगी। तुमने अपना जीवन बलिदान कर दिया, किंतु फिर तो तुम अमर हो। जब कभी साहस और वीरता का गीत गाए जाएंगे, तुम्हारा नाम बड़े गर्व और श्रद्धा से लिया जाएगा। हमारा गीत जिंदगी के उन दीवारों के लिए है जो मर कर भी मृत्यु से नहीं डरते। अर्थात हमें इस पाठ से ये सीख मिलती है कि कितनी भी विपरीत परिस्थिति हो, हमें अपने स्थिति का डटकर मुकाबला करना चाहिए, कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। क्योंकि जो व्यक्ति अपने जीवन में विजय होना चाहता है, उसे मुसीबतों का सामना करना पड़ता है।